नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल की क्या उपलब्धियां रही, कहां पे किए हुए वादे छूट गए, क्या अधूरा क्या पूरा, इन तमाम चीजों के बीच रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है सरकार का। सरकार ने जनता की नब्ज पकड़ के जो सत्ता में वापसी की बीजेपी ने 5 साल बाद, वहां तक कहां तक पूरा करने में पहुंच पाई, इन तमाम विषयों को आज मिला के एक चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे इस बात को जानने की कि 2 साल की सरकार कहां तक सफल हो पाई, क्या कुछ अधूरे छूट गए, और आने वाले 3 साल में, बचे हुए 3 साल में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो क्या कुछ सरकार की प्राथमिकताएं हो सकती है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार अपने 2 साल पूरे करने को है और 13 दिसंबर से सत्ता का यह अध्याय एक नए मोड़ पर प्रवेश करेगा। अब सरकार 2026 का तीसरा बजट पेश करने की तैयारी में फुल स्पीड पर गियर बदल चुकी है, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग है। 10 दिसंबर से विभागों में समीक्षा का दौर चल रहा है। हर विभाग से पूछा जा रहा है संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। यानी इस बार फाइलों में आंकड़े नहीं, मोदी की गारंटी का रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। मोदी की गारंटी, सरकार का संकल्प पत्र, वादे के साथ बीजेपी सरकार के 2 साल। 2 साल पूरा होने के बाद अब एक तरह से इसकी समीक्षा होगी। 10 दिसंबर से सचिव और विभाग अध्यक्षों से चर्चाओं का दौर भी शुरू हुआ। विभागों से मांगा जाएगा रिपोर्ट कार्ड, मोदी की गारंटी का देना होगा लेखा जोखा। सभी विभागों को बजट से पहले देनी होगी किए गए कामों की जानकारी। कांग्रेस ने पूछा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से वादे कितने पूरे हुए। बीजेपी बोली ज्यादातर वादे पूरे किए, प्रदेश की जनता खुश तो कांग्रेस दुखी। सरकार की हर सालगिरह में सियासत गरमाना लाजमी है। रिपोर्ट कार्ड को लेकर की गई चर्चाओं के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर वादे के पूरे होने की बात कही। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जनता को फेस नहीं करते। यदि हिम्मत है तो जनता का दरबार लगाए, तब असलियत सामने आएगी। जी बिल्कुल, 2 साल का अपना शासन का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। एक तो 2 वर्षों में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता से पार्टी का वादा था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, तो गारंटी को भी पूरा करने का काम किए हैं। और छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ा बाधक था नक्सलवाद, उससे भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कहीं न कहीं नक्सलवाद भी समापन की ओर है। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को ये सरकार बेच रही है अपने निजी उद्योगपतियों के हाथों में। इसलिए वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जवाब मांगो कुछ तो उत्तर, प्रश्न पूछो कुछ तो उत्तर कुछ मिल रहा है। ये हालत हो चुकी है प्रदेश के मंत्रियों की। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होते ही सियासत अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष दावा ठोक रहा है कि वादे पूरे हुए, इसलिए जनता संतुष्ट है, जबकि कांग्रेस वादा खिलाफी के तीर पर तीर चला रही है। अब असली मुकाबला जनता की कसौटी पर है। देखना यह है कि किसकी पकड़ मजबूत होती है और किसकी सियासी चमक फीकी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ वादे, क्या कुछ दावे और सियासत में क्या कुछ कहा जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। 3 बेहद वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से युवा नेता प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी है। उज्ज्वल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है। आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को करीब से जानने समझने वाले अनिल पुसतकर जी भी मौजूद है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, 2 साल सरकार को पूरे हो गए। जरा बताइए सरकार कहां तक पहुंच पाई अपने दावे और वादों को लेकर, जनता के आकांक्षाओं को लेकर, उम्मीदों को लेकर। देखिए डॉक्टर साहब, इस सरकार को, साय सरकार को एक मोर्चे पे तो एक मतलब सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है।
नक्सलवाद के मामले में सरकार को डिस्टिंक्शन है, उसमें ई फॉरवर्ड्स कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई आरोप लगाए कुछ भी लगाए। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो सरकार में विजय शर्मा हो या उनके साहब हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इन्होंने जो मिलकर जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। और जो जिस नक्सलवाद को जिस तरह बैकफुट पर ढकेला, कॉर्नर किया है और उनको खत्म करने खात्मे की ओर है ही, और खात्मा होना तय भी समझा जा रहा है, वो उसमें उनको 100% मार्क्स दिए जा सकते हैं, डिस्टिंक्शन दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर कहीं पासिंग मार्क है तो कहीं भगवान भरोसे है। देखिए बहुत सारी बातें हैं। आप एक अगर किसी मोर्चे पे अगर आप सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सफल है। लोगों की अपेक्षाओं पे जिन अपेक्षाओं को आपने उठाया, जिन अपेक्षाओं की सुनामी पे आप चढ़कर बेहतरनी पार कर गए, वो अपेक्षाएं वहीं की वहीं। चाहे किसान का मामला हो, किसान हर बार क्यों परेशान रहता है। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि एक घटना को लेकर सारी व्यवस्था को ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन अगर एक किसान भी अगर आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है टोकन के मामले में, तो ये सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जितने वादे किए थे, घोषणा पत्र को अगर वो मैं गिनने चालू करूं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बात यहां पर मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा, कभी भी सरकार के बारे में बात होती है गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, यहां पर बात होगी नॉन गवर्नेंस की, पुअर। ठीक जी, कांग्रेस बतौर विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल, कहां देखती है सरकार की इन 2 सालों के कामों को, और जनता से जो वादे दावे किए गए थे, आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, क्या फीडबैक है जनता का, जरा समझाइए। जनता का फीडबैक तो बहुत दुखद। ये सरकार 2 साल में पूर्ण रूप से अलोकप्रिय हो चुकी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपको विधानसभा सत्र जो अभी आने वाला है, मुझे जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ विधायकों ने खुद ही की सरकार के खिलाफ बहुत से प्रश्न लगाने की तैयारी की है, तो वो तो विधानसभा में सब दिख जाएगा। ये सरकार मुझे बताइए किस क्षेत्र में काम किया। चलो मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने डिस्टिंक्शन दे दिया अनिल भैया ने, तो मैं डिस्टिंक्शन की तो बात नहीं करूंगा, पर चलो ठीक है, उस विषय पर बात नहीं करनी है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति देखिए। राजधानी रायपुर में हार्ट की सर्जरी और एंजियोप्लास्टी पिछले 6 महीने से बंद है, MRI बंद है, एक्सरे बंद है, रिएजेंट की कमी की वजह से खून की जांच नहीं हो रही है। अंबिकापुर में अस्पताल का दरवाजा नहीं खुलने की वजह से सूरजपुर और अंबिकापुर में प्रसव हो गया गेट पर, एक महिला का प्रसव गेट पर हो गया, एक महिला की मृत्यु हो गई, इस प्रकार की खबरें आती है। अब मैं एजुकेशन पे भी आ जाऊं तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट में 56,895 स्कूलों में 9,450 को डी ग्रेड और 30,570 स्कूल को बी ग्रेड मिला है। स्कूल के प्रधान अध्यापकों को कुत्ता और सांप बिच्छू पकड़ने के निर्देश जारी हुए हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि कुत्ता और सांप बिच्छू पकड़ेंगे। और बड़ी शर्मनाक बात है अवधेश भाई कि अंबिकापुर में डिप्यूटी सीएम का प्रोग्राम होता है, जो जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, उनके प्रोग्राम में स्वच्छता दीदियों को कचरा गाड़ी में बैठा कर ले जाया जाता है। तो ये किस गुड गवर्नेंस की, कौन से रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है? रेलवे स्टेशन है, आपने देखा होगा सीबीडी रेलवे स्टेशन, सीबीडी रेलवे स्टेशन है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा अनिल भैया जहां उद्घाटन हो गया है। अमित भाई साहब ने फीता काट दिया, ट्रेन नहीं है, फल्ली वाला फल्ली लेकर पहुंच गया था बेचने के लिए, बोले किसको बेचूं, यहाँ तो ट्रेन ही नहीं आई। तो अद्भुत 2 साल इनके कार्य है, और किस चीज का रिपोर्ट कार्ड देने वाले समझ से। ठीक, मैं लौटता हूँ, मैं जरा उज्जवल जी के पास जाता हूँ। उज्जवल जी, बड़े असमंजस की स्थिति में होंगे आप, विपक्ष का हमला, निष्पक्ष की रिपोर्ट, जरा बताइए, समझाइए थोड़ा। 2 साल में सरकार को क्यों गुड गवर्नेंस के करीब माना जाए, क्यों जनताओं के जन अपेक्षाओं को सरकार पूरा कर रही है, ये समझा माना जाए, समझाइए थोड़ा। अवधेश जी धन्यवाद आपका। अनिल पुसतकर जी बड़े भाई, उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दिया, अनबायस्ड था, उनका तो स्वागत है। पर कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है इस पैनल में बैठने का और इस विषय पे चर्चा करने का, पर क्योंकि आपके प्रसिद्ध चैनल का फॉर्मेट ऐसा है कि विपक्ष के एक नेता को बुलाते हैं तो मजबूरी में उनकी बातें सुनना पड़ रहा है, क्योंकि वादे, मैनिफेस्टो, काम, प्रगति, विकास और कांग्रेस, ये विरोधाभासी शब्द हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं अंग्रेजी में इनको। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इनको साथ में यूज नहीं किया जा सकता।
जैसे शांत पड़ोसी पाकिस्तान नहीं बोल सकते हम लोग, शांत बीवी नहीं बोल सकते, उसी तरह कांग्रेस और विकास, कांग्रेस पारदर्शिता नहीं बोल सकते। तो मेरी आपत्ति उस बात पे। दूसरी बात है, हमारी सरकार ने क्या किया है, देखिए 53 पेजों की लिस्ट है, इसके अलावा 100 पेज और हैं, इनको पढ़ते गिनूंगा तो 3 घंटे सिर्फ गिनाने में लग जाएगा। मेजर जो आवास है, महतारी वंदन है, 21 क्विंटल धावन है, दाना दाना है, वसूली है, दाना दाना हम खरीदी कर रहे हैं किसानों से, हम एक मुश्त उनको रकम दे रहे हैं उनके खाते पे सीधा। ये सब तो ठीक है, ये हमारे वादे थे, मोदी जी के वादे थे, ये तो हमको पूरे करने थे। 2 साल में जो अर्जित किया है अवधेश जी हमारी सरकार ने, वह विश्वास की सरकार है, पारदर्शिता है कि एक सरकार जिसको चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं, जिनको मुख्यमंत्री चलाते हैं, प्रशासनिक कार्यों में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मिलकर मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हैं, एक वित्त मंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। ये विश्वास जो था 5 साल में मिसिंग हो गया था, जब एक एसडीएम लेवल के अफसर सरकार चलाती थी, एक हवलदार, एक ड्राइवर। एक मिनट, नहीं आप पतली गली मत पकड़े, आप सीधे सड़क पे आइए। जनता ने दे दिया फैसला 2023 में, अब आइए ना 2 साल पे। युवाओं को विश्वास हुआ कि उनकी भर्ती अच्छे से होगी और पारदर्शी तरीके से होगी। आज एक सब्जी बेचने वाले का लड़का, एक किराना दुकान वाले का लड़का सेलेक्ट हो रहा है पीएससी में। यह विश्वास इस सरकार ने अर्जित किया है, माननीय विष्णुदेव साय ने अर्जित किया है। विश्वास सरकार ने अर्जित किया है, जवाब दीजिए। विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है साहब, चाहे बात घर की हो, उज्जवल जी घर का जिक्र कर रहे थे, या जनता का हो, किसी भी चीज का, विश्वास सबसे बड़ी बात है और सरकार ने 2 साल में अर्जित किया है। उज्जवल जी दावा कर रहे, जवाब दीजिए। देखिए, देश चलाने के लिए या प्रदेश चलाने के लिए मनमोहन सिंह जी के जैसा दिमाग चाहिए, है ना। 56 इंच की तो एलईडी भी आती है जो मनोरंजन के काम आती है। तो अभी आपने जिस विषय पर डिबेट रखी, मेरे साथी प्रवक्ता बहुत होशियार है, 56 पेज लेके बैठे हैं, पर 10 काम वो बता नहीं पाए, क्योंकि वो बोले मैं पेज पढ़ूंगा तो डिबेट का टाइम निकल जाएगा। तो वो सिर्फ कागजों में विकास है, इन 56 पेज के कागजों में ही विकास है, बाकी कुछ नहीं है। धान की बात हो रही थी, टोकन नहीं मिल रहा है, किसान चक्का जाम कर रहे हैं, धान की ये अव्यवस्था है सोसाइटियों में, धान का उठाव नहीं हो रहा। कुछ दिनों में धान की खरीदी आप देखिएगा प्रभावित होगी और बंद हो जाएगी। एक किसान टोकन नहीं मिलने की वजह से इस स्थिति में चला जाता है कि वो अपना गला काट लेता है, आत्महत्या के लिए आत्महत्या की कोशिश करता है। तो ये तो डूब मरने वाली बात होगी। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, दंतेवाड़ा के आंगनबाड़ियों में अंडा 2 रुपया महंगा हो गया है सिर्फ। तो ये आप देखिए कि अंडा 2 रुपया महंगा होने से 14,000 बच्चों की थालियों से पौष्टिक आहार के रूप में अंडा गायब हो गया है। तो ये कहाँ का गुड गवर्नेंस हुआ? कौन सी ऑडिट की बात कर रहे हैं? शराब दुकानें 56 नहीं खुल गई, महिला सुरक्षा में हमारा देश टॉप पर है। गैस सिलेंडर बोला था 56 पेज में होगा, ये 500 रुपए में सिलेंडर देंगे बोले थे, सिलेंडर नहीं मिला है। बहनें बेचारी वो लाइटर लेके, माचिस लेके सिलेंडर खोज रही हैं, सिलेंडर गायब है। और बात करेंगे तो फिर घूम फिर कर आएंगे कि 56 पेज का हमारे पास वो है और बाकी कुछ पेज हम घर में छोड़ के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। और दूसरा, एसडीएम हवलदार क्या तुच्छ होते हैं क्या? ये बार बार हर डिबेट में ये बात सामने आती है कि सरकार नहीं चलाते, थाना चलाते हैं हम लोग, तो भाई साहब ये जिला चलाते हैं, हवलदार। मुख्यमंत्री आवास नहीं चलाते नितिन जी। युवाओं की भी बात की भाई, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मैंने भी कहा था आपके। बेचेंगे नहीं नितिन जी, देंगे, बेचेंगे नहीं, अच्छे से पढ़िए उसको, बेचेंगे नहीं, अपने घर वालों को नहीं देंगे नितिन जी। वो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, मामला आप लोगों ने बता दिया, अभी वो जनता ने डिसाइड कर दिया। अरे जनता कोर्ट करता रहेगा, जनता ने डिसाइड कर दिया, युवाओं ने डिसाइड कर दिया। मत बनिए, कुत्ते सांप और बिच्छू भगा रहे हैं शिक्षक भाई। अरे वसूली नहीं कर रहे हैं इस पे कलेक्टर, वसूली नहीं कर रहे हैं। मैं लौट आप दोनों के पास लौट निवेदन है। मैं जब अनिल जी का बुक करता, अनिल जी, किसी भी सरकार को नापने का पैमाना 4-5 प्रमुख बिंदुओं पे है। आप सुविधाओं की बात कर ली जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना, ये 4 पैमाने। 5वां फीडबैक भी होता है, खैर वो अलग चीज है। इन 4 पैमानों पे 2 साल आप बेहद लंबे समय से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। कई सरकारों को आपने देखा, 2 साल में एक पर्याप्त समय होता है सरकार के कार्यों को विश्लेषण करने का, आकलन करने का। इन 4-5 जो प्रमुख चीजें जिसे आप और मैं, हर आम व्यक्ति रोज 2-4 होता है, इस 5 पैमाने पे सरकार, आपको सरकार के काम कहां दिखाई पड़ता है?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि पैरामीटर तो यही होने चाहिए। आप बताइए, हेल्थ सर्विसेज में रायपुर राजधानी है, राजधानी में डायलिसिस मशीनें बंद पड़ी हुई, एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। आप हर मरीज को, विश्वास की बात हो रही थी, विश्वास ने, सरकार ने विश्वास जीता है। हर मरीज का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठ गया है। वो निजी अस्पताल में जाके कट रहा है, कसाई की तरह कट रहा है। वो जब निकलता है तो वो बीमारी से नहीं, वो बिल से मर जाता है। एजुकेशन की बात कर लीजिए, क्या हो रहा है स्कूलों में। अब स्कूल का मास्टर जो है वो शौच, कुत्ता पर कुत्ता और उसकी सुरक्षा तो अलग बात है कि खुले में जो शौच करता है उसका भी, यानी मास्टर सुबेरे उठे तो टार्च लेके जाके देखे खुले में शौच कौन कर रहा है। ये शिक्षा विभाग है। दूसरी बात, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की देख लीजिए आप। जमीन का मामले में इस तरह से गाइडलाइन में जो रेट जो बूस्ट हुआ है, तो वो तो आम आदमी का सपना तो चूर चूर हो गया है। मकान आप देंगे बोल रहे हो, तो गरियाबंद में तो 6 लोग जो आवास मित्र थे वो सस्पेंड हो गए। गलत लोगों को आप मकान दे रहे हैं। फिर रोजगार की बात देख लीजिए, किसको रोजगार दे दिया आपने। जो कंटिजेंसी थे, जो संविदा कर्मचारी थे, उनको नियुक्ति 100 दिन में देने की बात कही थी, नियमित करने की बात की, कहाँ हुई। पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात यह है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर ना बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा। आप बताइए, हिंदुस्तान में जो है वो कितने स्टेट पार करके पाकिस्तान का ड्रग्स रायपुर में बिक रहा है। रायपुर से जो है पूरे हिंदुस्तान में गांजा सप्लाई हो रहा है। तो और कौन सा चीज चाहिए आपको। एक दर्शक ने 4-5 पॉइंट्स मुझे भेजे, अभी मैं पढ़ देता हूं, जवाब दीजिएगा। कि साहब 100 दिन में अनियमित दैनिक वेतन भोगी कलेक्टेड दर वाले कर्मचारियों को नियमित करना था। 5000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, कॉलेज में व्याख्याता भर्ती होनी थी, कांस्टेबल एसआई भर्ती का रिजल्ट आना था, उन्हें भर्ती देना था। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर 100 दिन का समय निर्धारित था। 4-5 पॉइंट्स आए हैं, खैर आप इसका जवाब दीजिएगा उचित लगे तो। लेकिन सवाल यह है कि आप, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। आप सरकार कैसे चलती है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कहीं कोई दिक्कत है क्या उज्जवल जी, जो तमाम चीजें निकल के आएगी साहब, वो नीचे धरातल पे काम नहीं हो पा रहा। आपकी योजनाएं सही है, नियत सही है, सब कुछ सही है, लेकिन धरातल तक पहुंचते पहुंचते कहां गड़बड़ हो जा रहा है। कुछ ऐसा है क्या। अवधेश जी, हमारी जो मुख्य घोषणाएं थी, जो मोदी की गारंटी थी, आप मैनिफेस्टो अगर आपके पास है आप पढ़ते जाइए, मैं आपको बताते जाता हूँ कौन सी घोषणा पूरी हुई है, कौन सी घोषणा पूरी नहीं हुई है। इस हमारी सरकार बनने के बाद 3 चुनाव और हुए, उस पर जनता ने हम पे भरोसा जताया। तो जो भ्रम है, ये जो डराने का काम करती है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का वहम है। जनता के लिए हम सारे काम कर रहे हैं और ये परिलक्षित हो रहा है ग्राउंड पे। कुछ छोटे मोटे बातें होती रहती है, जैसे आपने कहा कि अनियमित कर्मचारी, जहां तक मेरा ख्याल है वो हमारा वादा नहीं था। हमारा वादा था एक कमेटी बनाने का, जो कमेटी बन चुकी है और उस पर कार्य कर रही है। शिक्षकों की भर्ती लगातार चालू है। आप भी समझते हैं कि जिस तरह कांग्रेस सरकार ने खजाना छोड़ा था, एक साथ इतनी भर्तियां, और हम कोई भी चीज प्लानिंग के साथ करते हैं, प्रॉपर नीति बना के करते हैं। आत्मानंद स्कूल खोले थे कांग्रेस ने, उनका पैसा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लेकर डीएमएफ के थ्रू दिया जाता था, जो कि अलाउड नहीं था। हमारी सरकार ने उनकी तनख्वाह भी दी, उनको नियमितीकरण भी कर रही है और नई भर्तियां भी कर रही है, पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ। जिस दिन नियुक्ति होगी, भर्ती होगी, उस दिन उनको तनख्वाह भी मिलेगी, उनकी सारी आगे की कार्यवाही भी तय होंगी। इसके अलावा हमने जितने वादे किए हैं, 4 साल के अंत में, 4.5 साल के बाद हम यहाँ पे बैठेंगे और हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे। हम पूरा मूल्यांकन कर लेंगे। आप 3 घंटे के डिबेट बिठा लीजिएगा, कांग्रेस के 5 प्रवक्ता और मैं अकेला, और मैं बताऊंगा कि कौन से वादे हमने पूरे किए, कौन से वादे पूरे नहीं किए। इतना ही आसान है। हमारी सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने विश्वास अर्जित किया है पहले जनता का, कि एक सरकार होती है जो नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, जनता के लिए सोचती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जमीनों के रेट बढ़े। जमीनों के रेट क्यों बढ़े? क्योंकि हमने रोड्स में इन्वेस्ट किया, हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हम भारत माला परियोजना बना रहे हैं, हम ट्रेनें ला रहे हैं, हम आवाज ला रहे हैं। और सुनिए, लोगों को दिक्कत है गाइडलाइन के रेट से, पर क्या जमीनों के रेट कम हुए? मुझे बता दीजिए आप, हम यहीं पे बहस कर लेते हैं। आप मुझे जमीन, आप मुझे लोकेशन बता दीजिए, मैं आपको जमीन का रेट बता देता हूँ। अनिल भैया, आंदोलन करने उतरे और आप लोग लाठी, जनता का अधिकार है, लोकतंत्र है, और हम दबाएंगे नहीं आपकी तरह। हम लोगों को गांजा पकड़ के अंदर नहीं कराएंगे, पत्रकारों को। नितिन जी, गांजा पकड़ के अंदर नहीं कराएंगे फर्जी। गांजा तो लोकतंत्र का अधिकार है, तो गांजा और चरस लोकतांत्रिक अधिकार है। पाकिस्तान क्या गुड गवर्नेंस है।
पूरी सीमाओं को रौंद कर वहां से अवधेश जी, यहाँ पर कोई भी अपराध होता है छत्तीसगढ़ में या तो कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं या तो उनसे जुड़े लोग। नितिन जी कौन बेच रहा है, कौन चाकू मार रहा है, कौन बलात्कार कर रहा है, कांग्रेस ही बताएंगे। किसने बनाया? नितिन जी ठीक है। नितिन जी मैं जब एक बार अनिल जी का कर दो फिर मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। अनिल जी, 3 साल सरकार के पास सब कुछ सामान्य स्थिति रहा, तो 3 साल और है इस कार्यकाल के, क्या चुनौतियां आपको नजर आता है? क्योंकि अगर आप उपलब्धियों पे जाएंगे, समीक्षा करेंगे, तो भविष्य की चुनौतियों पे भी चर्चा आवश्यक है। जब बताइए क्या कुछ आपको लगता है कि चुनौती है सरकार के सामने? क्योंकि खजाने का जिक्र उज्जवल जी कर रहे थे कि खजाने की स्थिति जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उस पर इतने सारी चीजों को अमल करना संभव फिलहाल नहीं है, क्या चुनौतियां? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खजाने की हालत खराब थी, लेकिन जब आपको पता है कि मेरे जेब में पैसा ही नहीं है तो फिर लिस्ट खरीदी की क्यों बनाना। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं चुनौती, 3 साल काफी समय होता है, 3 साल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौती सरकार के सामने 2 है। कांग्रेस चुनौती नहीं है, मैं कांग्रेस को सरकार के लिए चुनौती नहीं मान रहा हूं। कांग्रेस के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए चुनौती सबसे बड़ी जो है अफसरशाही है। देखिए, अफसरशाही इस कदर हावी है कि एक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में महासमुंद का एसपी खड़े होकर गृह मंत्री को कुछ बोल रहा है, तो ये कोई बात होती? और सीएम बैठे हैं, सीएम की उपस्थिति में, ये ऐसा कभी इस प्रदेश में नहीं देखा गया। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले तो कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, कलेक्ट्रेट को मेरे ख्याल से पूरे देश भर की, और एसपी कार्यालय भी था उसमें, तो एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट को एक साथ जला दिया गया। ये देश की मेरे ख्याल से पहली घटना होगी। आप उसको बता रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात जो चुनौती अफसरशाही को कंट्रोल करने की है वो तो है ही, इनकी पार्टी में आज इन हाउस भी प्रॉब्लम बहुत है। जब देखो, जब एक प्रेम पत्र निकल कर आ जाता है, सरकार उसी प्रेम पत्र का जवाब देने में परेशान हो जाती है। तो ये जो कुछ चुनौतियां जो है, इनको इन हाउस चुनौती, कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस अपने आप में जो है वो अपनी ही पोजीशन साउंड करने में लगी हुई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर अफसरशाही को कंट्रोल कर ले। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सरकार के सामने राजनीतिक दल भी बड़ी चुनौतियों के रूप में है। आज 2 साल सरकार के पूरे हुए, 3 साल बचे हुए, विपक्ष कहां पे है? विपक्ष हर जगह पर है, विपक्ष जनता के साथ है, विपक्ष सड़क पे है और विपक्ष सदन में भी है। अब जवाब तो इनको देना है, सत्ता में ये बैठे हैं। आपने गुड गवर्नेंस और ऑडिट पे क्या 2 साल के अच्छे कार्यकाल पे क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड पर आपने डिबेट रखी, और मेरे साथी प्रवक्ता रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स में कितने मिले, फिजिक्स में कितने मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले, वो नहीं बता पाए। और मुझे ऐसा लगता है सरकार अभी सप्लीमेंट्री में है और आने वाले चुनाव से 1 साल पहले फेल हो जाएगी। ठीक, उज्जवल जी 10 सेकंड जवाब दीजिएगा। क्या सरकार फेल हो जाएगी? कांग्रेस को जो अंदेशा है, चुनौतियां, अफसरशाही, तमाम चीजों की बात हो रही, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। अवधेश जी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, बहुमत हमारे पास है। फेल होने का सवाल टेक्निकली, थ्योरेटिकली, इमेजिनेटिकली कहीं से नहीं होता। एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा, बोले विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जहां था वहीं है और वहीं रहने वाला है, ये बात लिख के रख लीजिएगा। अफसरशाही का जिक्र हो रहा है कि साहब एक बड़ी चुनौती के रूप में है सरकार के सामने, आपको क्या लगता है? जब कंट्रोल होता है, जब सरकार कड़े निर्णय लेती है और कड़े फैसले होते हैं और उनको एग्जीक्यूशन अच्छे से होता है, तो अफसरशाही का इल्जाम अपनी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, बड़ा आसान होता है। पर ये वही अफसरशाही है जिसको कांग्रेस पार्टी ने लूट, वसूली और इसके लिए रखा हुआ था। हम समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा, मुख्य सचिव, ठीक है, और डीजीपी हमारी सरकार चलाते हैं। मुझे समाप्त करना, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के बात समझिएगा, जनता में, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार, 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार के 2 साल पूरे हुए। आप तय कर लीजिएगा सरकार आपके आकांक्षाओं पे, आपके वादों पे कहां पे पहुंच पाई है और आने वाले 3 सालों में क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।